हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर बिगिनर्स के पर्पस के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जो लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डर जाते हैं। हमारी सोसाइटी में, इंडिया में स्टॉक मार्केट को लेकर के एक बहुत एक फोबिया टाइप का होता है काफ़ी लोगों में। हालांकि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो समझदार हैं, जो इस बात को समझते हैं। स्पेशली वो लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनको थोड़ी सी इस बात की समझ होती है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं होती है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का बंदा होता है, वो जनरली यही पूछते फिरता है कि मैं तो स्टॉक मार्केट में शुरू ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। कोई आर्ट से है, कोई ह्यूमैनिटी से है ना। ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डर लगता है। तो ये लोग क्वेश्चन, कुछ लोग इसमें से कुछ लोग उठने की अगर कोशिश करते हैं, कुछ लोग शुरू करने का काम शुरू करने के लिए शुरुआत करने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट, तो वो यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं कि सर, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं क्या स्टॉक मार्केट में शुरू कर सकता हूँ? क्या ये मेरे लिए सही रहेगा? तो आपके लिए ही ये वीडियो है, आप पूरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ये सारी बातें पहले से पता है, तो आपकी मर्ज़ी है। आप अगर इस वीडियो को रेटिंग देना चाहते हैं तो देख देख लीजिए, और अपने ऐसे लोगों में शेयर करिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। ओके। सो पहला क्वेश्चन दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं स्टॉक मार्केट शुरू कर सकता हूँ? तो देखिए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं, उस केस में आपको यहाँ पे कदम रखने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कदम रख रहे हो, आप अपने स्टेप्स कहाँ रख रहे हो। राइट? सिर्फ नाम से आपको नहीं, बिल्कुल। ये जेनवनली अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में एक डर सा बना रहता है स्टॉक मार्केट को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर। वो डर कहीं ना कहीं एक तरीके से सही है। वो डर क्यों है, उसकी अगर हम जड़ की बात करें, तो बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। ज़िंदगी भर की कमाई लूट जाती है, गंवा देते हैं लोग। तो इसी की वजह से मार्केट में, सोसाइटी में एक डर सा बना है। तो आपको भी ये डर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपके पास इतना डर हो जाए, इतना डर होना चाहिए कि आप शुरू ही ना करो। बिल्कुल नहीं। आप डर रखो, लेकिन उस डर को महसूस करो और उससे सीखो कि वो डर क्यों है। तो देखिए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं तो इससे कोई इशू नहीं है। आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करना जानते हैं, राइट? आप थोड़ी बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं, बहुत है। ज़रूरत नहीं है कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होने की। यहाँ पे क्या करना होता है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट को देखना होता है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं, राइट? और किस में क्या परफॉर्मेंस चल रही है, किस में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस में ज़्यादा लोग बुलिश हैं, किस में ज़्यादा लोग बेरिश हैं। बुलिश और बेरिश का मतलब नहीं अगर आपको आता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। बुलिश का मतलब होता है कि जिस स्टॉक को लेकर के जो ज़्यादा लोग बाइंग मोड में होते हैं तो वो स्टॉक ऊपर जाता है, और जिस स्टॉक को लेकर के लोग बेरिश मोड में होते हैं वो स्टॉक नीचे जाता है। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो की पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं जिनको आपको देखना होता है, जो कि अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब चीज़ें देखने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो देखिए, अब आप डरने की अब बात छोड़ सकते हो। आप डरो, धीरे धीरे डर को अपने ख़त्म करो और धीरे धीरे उस स्टेप की तरफ बढ़ो जहाँ से आप शुरू कर सकते हो। किसी भी तरीके की आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इवन आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हो और ट्वेल्थ पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू कर सकते हो। किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको रोक दे, राइट? सिर्फ आप ही अपने आप को रोक सकते हो। वो कैसे? वो लालच को ना कंट्रोल करके। आपको लालच को, ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे आप एक इस कॉमर्स के बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट ना हो, ये मैटर नहीं करता, राइट? तो आपको शुरू करना चाहिए। आप बिल्कुल आप डरिए नहीं। और ये आपको सबसे पहले आप, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि कहाँ से शुरू करें, शुरुआत कैसे करें।
तो शुरुआत आपको हमेशा बताता हूँ कि डीमेट अकाउंट्स आपको खुलवाना पड़ता है, जिसे आप बैंकिंग सेक्टर में आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। डीमेट अकाउंट में आपके स्टोर्स होते हैं शेयर्स, बैंक अकाउंट में आपके स्टोर्स होते हैं आपके रुपए। तो बैंक अकाउंट में भी दो तरीके का बैंक अकाउंट होता है, एक तो सेविंग होता है, एक तो करंट अकाउंट होता है। तो जो करंट अकाउंट होता है वो बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह काम करता है, और जो सेविंग अकाउंट होता है वो बिल्कुल डीमेट अकाउंट की तरह काम करता है। ठीक है। तो इस डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच का डिफरेंस जानना है तो एक वीडियो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक वीडियो उसके ऊपर ऑलरेडी करी गई है। तो अब क्वेश्चन आता है कि डीमेट अकाउंट कहाँ से खुलवाएं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं इस वीडियो का, उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपकी और आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप सिंपल तरीके से अपना काम धीरे धीरे शुरू कर सकते हो। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको समझदार या थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, एनालाइज कर पाओ, देख पाओ, न्यूज़ को पढ़ पाओ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बस ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से सीए करा होना चाहिए, है ना। कॉमर्शियल मैथ्स में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, बहुत तरीके के एक्सपर्टीज़ आपके पास होनी चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख भी सकते हो, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होने की नीड नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। So this is all about this video. If you liked it, please give a thumbs up. If you understood, then please let the people know about this. So you have to share this video to all of your friends to whom you are in contact. Take care guys. See you next time.